तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर आपको 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं आपको, ठीक है। नंबर से कोई मैटर नहीं करता किसी भी थ्योरम का, बात समझ में आती है। आपको मैटर क्या करता है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है वो है आपके पास उस थ्योरम का एक पर्टिकुलर नाम, और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। बात समझ में आई। तो दो चीज़ की बात करेंगे आज हम। एक बात करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम की, और दूसरा हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। बात समझ में आ गई। क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। तो चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये आपके पास CBSE में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा बोर्ड में बोले तो स्टेट बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर किसी बोर्ड का नहीं कह सकते, एक कह सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या कहानी है आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, ठीक है। चलिए, तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और समझते हैं स्टेटमेंट को। कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो इसके स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाफ स्टेटमेंट समझाता हूँ, ठीक है। हाफ स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने को इसमें ना कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ इस तरीके से, इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं A B और इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं C। समझिएगा, अभी मैं स्टेटमेंट कहाँ तक समझा रहा हूँ मैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर पैरेलल टू द थर्ड साइड तक समझ लीजिए, एक तरीके से पूरा ही समझना पड़ेगा। कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है। कहता है दो साइड, एक ये और एक ये ले रहा हूँ मैं फिलहाल, आप कोई सा भी दो साइड ले सकते हैं, ठीक है। AB और AC में दो साइड ले रहा हूँ, इनके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। लेट कर लिया, ये क्या है मिड पॉइंट है और ये क्या आपके पास मिड पॉइंट है, किसका AB और AC का। किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट लेना है और उसको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इनका कहना है कि अगर आप एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E, लेट से, ठीक है। तो आगे क्या कहा जाता है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता अब ये जो लाइन बना है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। अब थर्ड साइड तो यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। दो साइड आपने ऑलरेडी ले लिए जिसमें आपने मिड पॉइंट ड्रॉ किए हैं, बनाए, राइट, पॉइंट करा है यहाँ पे और यहाँ पे मिड पॉइंट लिया। तो थर्ड साइड कौन सी बची, ये वाली। तो आप ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ बनाएंगे, ये जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो जो लाइन बनेगी और जो आपको थर्ड साइड बचा था, ये दोनों ही क्या होंगे आपके पास, पैरेलल होंगे। ऐसा इस थ्योरम का कहना है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब उसके बाद एक छोटा सा और कुछ है, फिर कहता है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और कहता है इसके हाफ के भी इक्वल होता है। समझिएगा इसमें क्या कहानी है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो ये वाली जो चीज है D है वो इस वाले की हाफ भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। समझिएगा, ये जो है D वो क्या हाफ है किसके, BC के। मतलब अगर ये 10 है तो ये वाला कितना होगा, 5 होगा, ऐसा कहने के। एक तो इसको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, और दूसरा क्या करना है आपके पास, ये वाली साइड को हाफ भी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन में आप बोल दीजिए D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका किसका, वो देख लीजिए AB का एंड AC का। अच्छा, रिस्पेक्टिवली नाम का एक वर्ड होता है, उसको जरूर यहाँ पे यूज करना है। रीजन सिंपल है, क्योंकि आपने D पहले लिखा है तो वो AB का है, और E बाद में लिखा है तो वो AC का है, इस चीज को डिनोट करते, राइट। चलिए, गिवन हो गया। अब टिप 2 प्रूफ में डाल दीजिए, क्या आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना है ये जो DE लाइन है, DE जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के। दूसरी चीज, ये जो DE है वो क्या है, हाफ है किसके, BC के। ये दो चीज आपको प्रूफ करनी है। बताइए समझ में आती है बात, डन है। तो ये दो चीज आपको प्रूफ करनी है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज कर दिया, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बार मैं करवा दो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन की क्या कहानी है। कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड तो खैर क्या, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ C, यहाँ से लेकर ABCD E हो चुका है F, सच दैट CF इज पैरेलल टू, या फिर इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, CF इज पैरेलल टू
बी ए। समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो क्या हो, पैरेलल हो बी ए के, ठीक है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे, ताकि ये वाला बी ए और ये वाले लाइन दोनों क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, वो दोनों पैरेलल हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और आगे लिखना है ऑल्सो जॉइन ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करोगे, ई एफ को ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। बताइए समझ में आती है। तो यहाँ पे सी एफ बना दिया है ना मैंने, और ई एफ को भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको, डन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है। मैं करना क्या चाहता था वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा ना वो ये रहेगा, डी बी सी एफ, या फिर कैसे भी बोलिए डी एफ सी बी, इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अच्छा क्यों करेंगे, ताकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बस उसी चीज़ के लिए करेंगे। और एक बार आपने इस लाइन और इस लाइन को मतलब डी एफ सी बी, मतलब ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, उसको अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया ना, तो अपने आप ये इसके पैरेलल हो जाएगा, नॉर्मली रहेगा, और ये इसके हाफ भी आपको मैं बता दूंगा कैसे। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और वो रहेगी इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। बेसिकली देखिए पैरेललोग्राम की क्या कहानी रहती है, एक पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम तब कहेंगे जब उसका एक पेयर जो अपोजिट साइड होता है, उसका अगर वन पेयर जो है वो इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। तो मेरा टारगेट रहेगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों साइड को इक्वल भी प्रूव करूंगा और पैरेलल भी प्रूव करूंगा। देखिए पैरेलल हमने मान लिया है कंस्ट्रक्शन से, एक चीज आप मान सकते हो, आपने कंस्ट्रक्शन से मान लिया है कि ये जो बी है, बी ए मतलब बी डी भी कह सकते हो, छोटा सा टुकड़ा है ना, सी एफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। बस मेरा टारगेट रहेगा इसको और इसको क्या कर दूं मैं, इक्वल प्रूव कर दूं। तो इक्वल प्रूफ हम यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले के इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। अब बात आती इसको, जब मैं इसके इक्वल प्रूफ करूंगा तो ये इसके इक्वल कैसे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से इक्वल है। ये जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है अगर डी एंड डी अगर मिड पॉइंट है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो ए डी है, ए डी है, और वो किसके इक्वल है, डी बी के है। ये वाला ए डी और ये डी बी दोनों क्या आपके पास इक्वल है। और अगर ए भी मिड पॉइंट है तो ए ई और ई सी भी इक्वल है। बताइए हाँ या नहीं, ए ई और ई सी है, ये दोनों आपको गिवन है। समझ में आ गई बात, क्योंकि मिड पॉइंट दे दिया इसलिए वो चीज़ क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, मतलब ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको इसको इक्वल भी कर देंगे, इसको पैरेलल भी कर देंगे, बस बात खत्म बात। यहीं से आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जैसे आपने डी एफ सी बी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, बस अपना काम बन गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए मैं इसको प्रूव करना पड़ेगा इक्वल। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, क्या कर दूं मैं, यहाँ से ए ई डी लिख देता हूँ, ए ई डी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई डी लिख दिया, सी ई एफ बोल देता हूँ, एंड ट्रायंगल सी ई एफ। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में से फटाफट कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता है, ये ट्रायंगल चैप्टर करवा रखा है मैंने आपको, है ना। चलिए अब ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे पहले दिखा मेरे को, तो मैं वही लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, यहाँ पे रीजन देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म में आपको लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको पता है बी ए और ये क्या है, पैरेलल है, तो आप कह सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं ए ई और ई सी भी इक्वल है। बताइए हाँ या नहीं, ए ई इज इक्वल टू ए सी है। रीजन क्या देंगे, E is the midpoint of AC। बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए ये को हमने क्या बता रखा है, मिड पॉइंट जो गिवन नहीं है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। बताइए क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल होते हैं तो ये एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद आया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई, या फिर एफ से बोल देता हूँ एफ सी ई। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए एफ सी ई मतलब ये एंगल और डी ए ई मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। रीजन में क्या दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको फुल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है, फिर ये वाला साइड है, और फिर ये एंगल भी है। तो एंगल साइड बोल दीजिए, या फिर एंगल साइड एंगल बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल CEF। ठीक है, देख लीजिए ये एंगल है, फिर साइड है, फिर है ना, लगातार आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बताइए, इस वाले में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एंगल फिर साइड फिर एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बोलिए हाँ या नहीं। तो अब मैं CPCT कह सकता हूँ ना, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अब आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि AD इज इक्वल टू DB है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। और दूसरी चीज आप क्या करेंगे, AD जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करेंगे आप, CF के, इसको सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। आप इजीली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूडेड दैट if AD is equal to DB and also AD is equal to CF, therefore DB will be equal to CF। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया DB is equal to CF, बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं, ये चीज आपने प्रूफ कर दिया। चलिए, अब क्योंकि DB और CF इक्वल है, बस अपना काम बन गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, DB या फिर BD एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, DB की जगह अगर आप BD लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम, BD और CF इक्वल है। ठीक है, तो इसके जगह BD भी कर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए, ये हमने पैरेलल मान ही रखा था, हमने इक्वल भी प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे DFCB, CB इज ए पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, DFCB इज ए पैरेललोग्राम। और रीजन क्या देंगे, वन अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या बोलेंगे, वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, अपोजिट पेयर है, इक्वल भी है और पैरेलल भी, देयरफॉर DFCB इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, वन पेयर ऑफ DFCB ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ में आ गई, देयरफॉर DFCB इज ए पैरेललोग्राम। बोलिए समझ में आ गई बात, डन है। अब हमारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, हम 90% काम डन कर चुके हैं, बस 10% रिमेनिंग है, उसको तुरंत कर देते हैं। ठीक है, चलिए 10% क्या 5% ही रिमेनिंग है, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और फटाफट मैं ये जो चीज़ है प्रूव करने वाली वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, अब आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है, समझिएगा एक बार कि ये जो D है और BC है, ये देखिए DE और ये जो BC है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि DFCA पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब आपको पता है DF पूरी लाइन है और DE क्या है, उसका हाफ छोटा लाइन, हाफ लाइन है बेसिकली। तो DF इसका हाफ भी क्या होगा, DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है, if DF is parallel to BC then half of DF will also be parallel to BC। तो देखिए, ये प्रूफ करना था, हमने कर दिया। दूसरा, अब हमें प्रूफ करना D ना हाफ है, वो हाफ ऑफ BC है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है DF इज इक्वल टू BC होगा, DF इज इक्वल टू BC में रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देख लीजिए, DF और BC क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब कुछ मत कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, हाफ कर दीजिए। तो DF का हाफ क्या होगा, DF का हाफ क्या होगा, DE होगा। बोलिए क्यों, बोलिए क्यों, क्योंकि CPCT से सिर्फ यही चीज़ नहीं हुई थी। यहाँ पे मैंने इसको CPCT से इक्वल करा था ना, यहाँ पे आप रीजन दे देंगे CPCT से। अच्छा, CPCT से सिर्फ यही इक्वल नहीं हुआ था, आप इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं, D इज इक्वल टू EF। तो बोलिए हाँ या नहीं, डन है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल है तो ये हाफ हो जाएगा। अब मैं हाफ की जगह ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ। हमें ये चाहिए तो हाफ, इसके DF के हाफ की जगह D रखूंगा मैं, और इधर हाफ ऑफ BC ही रखूंगा, हाफ ऑफ BC ही रखना है अपने को। बताइए समझ में आती है बात, डन है। इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं, सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रूफ रह रहे थे, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रूव हो चुका है थ्योरम। अब कर लेते हैं हम थ्योरम नंबर 2 विच इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक इसी का उल्टा काम करने वाले हैं हम उस वाले थ्योरम। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, थ्योरम नंबर 2 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। MPT यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम का ये ठीक कन्वर्स है, कन्वर्स मैंने तो उल्टा है। तो जो उसमें कहा गया था प्रूफ करने को, वो यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, समझिएगा, कहता है द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। सिर्फ एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल का, वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो इसको थर्ड साइड मानना है। ये वाला इसके पैरेलल है ना, क्योंकि ऐसे ही तो पैरेलल बनेगा, ये इसके पैरेलल नहीं हो सकता, तो इसको मैं थर्ड साइड मान रहा हूँ। तो ये वाला क्या है, इसके पैरेलल है टू द अदर साइड। और साथ में कहता है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ये है तो इसको बाइसेक्ट करेगा।
मतलब सब कुछ वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज है। अब अपने को प्रूव करना है यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले दोनों क्या आपके पास इक्वल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है कि ये जो लाइन जा रही है वो अगर इसका ये जो डी है वो मिड पॉइंट है, मतलब इसका मिड पॉइंट है ये वाला डी और इसके पैरेलल भी है, तो बस इतना प्रूव कीजिए जो ई है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये जो लाइन जा रही है वो बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, मतलब ये वाला ए इज इक्वल टू ए सी है। वही चीज़ मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, गिवन में भी लिख दिया है और प्रूव में भी लिख दिया। कंस्ट्रक्शन है वही सेम चीज़ रहेगा जो आपको मैंने अभी अभी करवाया थ्योरम नंबर 1 में। बताइए समझ में आती बात? डन है। चलिए अब इसको दे देते हैं फटाफट प्रूफ। प्रूफ मतलब हम बताएंगे कि कैसे ये इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू ए से। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। लेकिन ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब उल्टा प्रोसेस होगा। पहले यहाँ पे फिर से प्रूफ करेंगे डी एफ सी बी इज ए पैरेललोग्राम, और उसके लिए क्या करेंगे समझिएगा, डी बी इज पैरेलल टू सी एफ या फिर एफ सी, और ये हमने कैसे करा था, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ लीजिए, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो वी कैन ऑल्सो से दैट डी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं डी एफ तक, तो डी एफ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू बी सी। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए अपोजिट साइड्स पैरेलल है, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ डी एफ सी बी आर पैरेलल, therefore DFCB is a पैरेललोग्राम। बताइए समझ में आती बात? तो कभी भी जब अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट पेयर जो होते हैं साइड्स के, वो अगर पैरेलल हो जाए, जरूरी नहीं इक्वल, पैरेलल हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम। इक्वल अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि पैरेलल करेंगे तो इक्वल भी हो जाते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो पैरेलल हो जाएगा और अपोजिट साइड, देखिए अगर एक ही साइड इक्वल और पैरेलल है तब तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, लेकिन दोनों साइड, अपोजिट वाले दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, इक्वल होने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, इक्वल हो जाते हैं, तब भी वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होते हैं। तो चलिए डीएफसी भी तो पैरेललोग्राम हो ही चुका है ना, इतनी बात आपको बहुत इस तरीके से समझ में आ चुकी है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं कह सकता हूँ इजीली, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो मैं कह सकता हूँ डी बी या फिर बी डी किसके इक्वल होगा, सी एफ के। बोलिए हाँ या नहीं। और ऑल्सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें गिवन है पहले से ही, क्या गिवन है कि ये जो ए डी और डी बी है वो इक्वल है, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, वो गिवन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू बी डी। लीजिए अब फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो सी एफ है और जो ए डी है वो इक्वल है। देख लीजिए, क्योंकि इसमें बी डी इसमें बी डी, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, ए डी के। तो ये और ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे ये काम आएगा, क्यों, किस काम में आएगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, ताकि मैं सिंपलिसिटी से इसको और इसको इक्वल करूं। ए ई और ई सी को क्या करूंगा, मैं इक्वल करूंगा, किससे, सिंपलिसिटी से। लेकिन वो तब पॉसिबल है ना जब हमारे पास कम से कम तीन पैरामीटर्स होंगे, साइड एंगल इस टाइप से होंगे तब। तो उसके लिए एक तो मैं ये वाला लूंगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए ई डी, फिर से लेता हूँ मैं ए ई डी एंड ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए ई डी लिया तो सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ, फिर से उसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले, बट पैरामीटर्स अलग होंगे। ये एंगल ले लेता हूँ, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, फुल फॉर्म में आपको लिखना है। दूसरी चीज, ये वाली साइड इक्वल मत बोल देना, यही चीज प्रूव करनी है आपने, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बोल सकते हो, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डी ए ई एंगल डी ए ई इज इक्वल टू डी ए ई इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से लिख दीजिए सी एफ सी ई, या फिर यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से डी से लिखा तो एफ सी ई लिख दीजिए, एंगल एफ सी ई, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ये वाला साइड, अभी हमने प्रूव कराया था, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, है ना, इसमें लिख दीजिए अबव प्रूव्ड। अब ये भी तो बताया मैंने, है ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से। तो देखिए ये हो गया आपके पास एंगल, फिर आया साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय एंगल साइड दिस ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ। बताइए समझ में आ गई बात? डन है। अब कुछ नहीं करना, आपको सीपीसीटी से इसको और इसको क्या कर देना, इक्वल कर देना। यहाँ पे लिख दिया बाय सीपीसीटी ए ई इज इक्वल टू ई सी। बताइए समझ में आती बात? डन है, फिल आया। और बस यही है आपके पास थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, जिसका नाम है आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बताइए समझ में आई बात? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा।
साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लियो, वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।